प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि छठ महापर्व यह प्रकृति का और सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है। इस महापर्व में महाव्रती उपवास रखते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य और पूजा किया जाता है। इस व्रत करने से रोग, कष्ट, संतान की प्राप्ति होती है और मन प्रसन्न रहता है। सर्वप्रथम इस व्रत में नहाए खाए का शुरुआत होते हैं। इस छठ महापर्व में नहा खाए वाले दिन छठ करने वाले महिलाएं नहा स्नान करके धो करके भगवान की पूजा करते हैं, जिसके बाद बिना लहसुन और प्याज के खाने को भोजन बनाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन घी और चने की दाल से भोजन बनाया जाता है, जिसे कदुआ की सब्जी भी कहते हैं। इनकी सब्जी की भोजन बनाया जाता है और भोजन किया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। खरना में क्या होता है कि प्रिय मित्रों, छठ महापर्व में दूसरे दिन का खरना कहा जाता है। इस दिन खरना वाले दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और शाम के समय गुड़ की खीर को पकाया जाता है। उसे रोटी पर रखकर भगवान को अर्पित करने के बाद सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। प्रिय मित्रों, मेरे YouTube चैनल जय भोले राशिफल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर लाइक करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि संध्या समय अर्घ्य में क्या होता है। छठ महापर्व का तीसरा दिन जो है वो संध्या अर्घ्य का होता है। इस समय भगवान सूर्य नारायण जी को शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में फल, प्रसाद, मिठाई, पकवान रहते हैं। यह बेहद अहम होता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्यास्त के समय किसी भी जगह पानी के किनारे डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। अब उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्य भगवान की अर्घ्य दिया जाता है और इसको पारणा भी कहते हैं। अंतिम दिन का उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है, जिसके बाद में महिलाएं व्रत का पारण करती है। जिसके बाद सभी को छठ का विशेष प्रसाद, जिसे ठेकुआ कहते हैं, ये जो बनाया जाता है, भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसी ठेकुआ को प्रसाद के स्वरूप में सभी को बांटा जाता है। ये छठ महापर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य से ही हमारे शरीर जुड़े हुए हैं। पूरी प्रकृति, जन, सभी सूर्य से जुड़े हुए हैं। वृक्ष, कीट पतंग, पशु पक्षी सभी सूर्य से कनेक्ट हैं। ये सूर्य ही हमारे शरीर को प्रतिनिधित्व करते हैं। सुबह हो गया, शाम हो गया, रात हो गया है, ये सभी हमारे सूर्य से कनेक्ट हैं। इस सूर्य की ही इस महापर्व में पूजा की जाती है और इस पूजा करने से महिलाएं सभी व्रत, ये विशेष करके भारत में बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल और ईस्ट नॉर्थ में विशेष करके मनाया जाता है। आज के समय में भारत या विश्व में कहीं भी चले जाते हैं, इन व्रत की बहुत मनोकामनाओं से पूजा होती है और बहुत स्वच्छता और सुंदरता से इस महाव्रत में पूजा किया जाता है। प्रिय मित्रों, छठ महापर्व बहुत प्रकृति का से जुड़ा हुआ है और इसमें अपनी मनोकामना पूरा होने के बाद ही इस व्रत को बहुत लोग करते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।